पीड़ावा मुख्यालय से 12 किलोमीटर व हड़मतिया गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण में 5 पहाड़ियां हैं जिन्हें पंच पचावा कहा जाता है। इनमें सबसे अंतिम पहाड़ी के शीर्ष पर बनी पाषाणी गुफाओं में पचावा माता का ऐसा प्राकृतिक सुरम्य और सदियों पुरानी देवी आराध्य स्थल है जो वर्षों से हाड़ौती मालवा और सोंदवार क्षेत्र में आस्था का स्थल है। कभी सघन वन वृक्षों और हिंसक जानवरों के बहुमूल्य से भरपूर रही इन 5 पहाड़ियों की सबसे विशाल पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं, जिसकी अंतिम गुफा में लोक देवी के रूप में जन जन की आराध्य पंच पचावा माता का मंदिर है। भूतल से 150 फीट ऊंची पहाड़ी के शीर्ष पर बनी गुफाओं में इस देवी का स्थल पर दर्शनार्थ जाने के लिए 132 पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया। क्या नाम है आपका? गोपाल सेन। तो ये पछावा जो माता जी है, तो ये 5 पछावा नाम क्यों पड़ा इसका? ये 5 पहाड़ी है इसलिए। अच्छा, और क्या क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ आने वाले का दुख दूर करती है, यहाँ हर यात्री का दुख दूर करती है। हमने तो यही सुना। यहाँ कितनी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत इंदौर, भोपाल, कोटा, बूंदी सब जगह से आते हैं। राजस्थान इसके शीर्ष पर विशाल सिंहद्वार है। यहाँ से सुंदर फैले सोंदवार मालवा के मनोमिलन की सुंदर दर्शावली व पहाड़ियों का काफी सुंदर दिखाई देती है। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश के बाद पक्का होल है। इसके बाईं ओर 3 पाषाणी गुफाएं हैं, जिसमें अंतिम त्रिकोणी 15 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी व 8 फीट ऊंची गुफा में पंच पचावा माता के सुंदर विग्रह का देवालय है। यहाँ की मान्यता यह है कि कौन सी भी बीमारी हो, माता जी के यहाँ सब दूर होती है। शुद्ध भावना से आते हो तो उसका काम सफल करती है माँ। माँ हिंगलाज है, नौ दुर्गा, 5 पंछावा वाली। बताया जाता है कि यहाँ पे जो हनुमान जी जो बाल रूपी में जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जस्ट उसी के पास में किसी ऋषि मुनि ने जो तपस्या करी थी, तो उसके बारे में आप क्या बोलो? वो तपस्या तो 23 साल पुरानी है साहब। हमको तो पता नहीं है कब की है वो, पर तपस्या जरूर है। तो उस तपस्या से यहाँ क्या ऐसा बताया जाता है कि माता जी जो हिंगलाज है यहाँ पे विराजमान हुई, ऐसा कुछ? ये परंपरा की बात है। इसे माता का गर्भगृह कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर देवी महाकाली व हिंगलाज को समर्पित भाव की धूनी है। इसमें श्रद्धालु नारियल होमते हैं। इसके आगे थानक को देवी का स्थल कहते हैं, जिस पर महाकाली व हिंगलाज माता के 2 त्रिशूल स्थापित हैं, जो लाल सिंदूर व पुष्पहार से सजे रहते हैं। ये 5 पचावा माता जी है। यहाँ पर बहुत पुराना मतलब 5 पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर मतलब पूजन की जाती है। पहले जो बुद्ध पे प्राचीन काल में यहाँ पर बस मात्र एक पत्थर था, बहुत नीचे पहाड़ी के अंदर। उस वजह से यहाँ पर पूजा स्थापित हो गई। धीरे धीरे लोग करते करते इतने ज़्यादा हो गए, मतलब एक पुराने महात्मा थे, उन्होंने वहाँ आके थे, वो शामगढ़ के लगभग आसपास के वहाँ उन्होंने बहुत तपस्या की। वहाँ से इधर उधर गांव से मांग मूंगा के जैसे भी धीरे धीरे इतना बड़ा ये बना दिया मंदिर। ये सारी कृपा उन महाराज की है। इसी के निकट वर्षों से प्रज्वलित अखंड ज्योति स्थापित है। थानक से जुड़ी गुफा की दीवार पर शक्ति स्वरूप 9 देवियों के स्वरूप के 9 त्रिशूल मंगल तिलक कामी से पुराने समय से बने मंडे हुए हैं। ये 9 स्वरूप ही मूलत पंच पचावा माता के रूप में लोक आस्था में पूजनीय है। पंच पचावा माता के 9 स्वरूपों का दर्शन करते ही मन में शक्ति और भक्ति के भाव उमड़ते हैं। गुफा की दीवारों पर कई पौराणिक देवी देवताओं के सुंदर चित्र भी बने हुए हैं। लोगों ने बताया कि हाड़ौती मालवा व सोंदवार के हजारों परिवार की पूर्ण श्रद्धा इस देवी में है। जय माता जी। पंडित जी, जय माता जी। जो 5 पछावा के नाम से जो माता जी यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं? यहाँ हिंगलाज माता जी और महाकाली विराजमान है, और अधिकतर जिनके संतान नहीं हो वो संतान की मान करते हैं यहाँ। और मान अधिकतर मतलब जैन पूजन की मान करते हैं। रात्रि में मतलब जैन यही भोजन वगैरह बनाते हैं, जागरण करते हैं, और हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तो बताया जाता है कि पुराने कुछ यहाँ पास में जो कुछ पाँव वगैरह ऐसा कुछ सुनने में आया, तो इसका क्या है? तो पहले मतलब जैन 54 ऋषि ने तपस्या करी, मतलब उन्हीं के नाम से जो ये हिम्मतगढ़ का बांध बनानी, ये नदी यहीं से प्रारंभ हुई है, मतलब तो इसका नाम भी चौंडी नदी पड़ा, मतलब आज भी ऊपर एक चबूतरा टाइप में वहाँ त्रिशूल लग रही है, वो मतलब जिन्हें गुरु महाराज की समाधि स्थल है। अच्छा, 54 ऋषि।
हाँ, तो वहाँ भी बताया जाता है कि पूजन वगैरह होता है। हिंगलाज प्रगट हुई था घर मंदिर। और ये देवी स्वरूप यहाँ 850 सालों से आज तक पूजी जाती रही है। मंदिर के संचालन व देखरेख के लिए एक ट्रस्ट भी बना हुआ है। लोगों के अनुसार प्रतिदिन प्रातः और शाम यहाँ माता की भव्य आरती होती है। प्रत्येक परिवार को माता के दर्शनार्थ सैकड़ों भक्त परिवार आते हैं। कि मतलब यहाँ पर बाहर के लोग बहुत दूर दूर से इंदौर, भोपाल, कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में बहुत, हमारे जो हाड़ौती क्षेत्र में ये मालवा से टच हुआ पिड़ावा तहसील के लगभग बहुत अच्छा स्थान माना जाता है ये, और बहुत पुराना माता जी का मंदिर स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है। मतलब हमारे एरिया का बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज का नहीं है, बहुत प्राचीन काल से। यहाँ ना तो कोई मूर्त है ना कोई कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर मान्यता है और एक अपना खुद का ही है, जो भी है, जो अपना विश्वास है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। कई भक्त मन्नत पूरी होने पर माता को लड्डू बाटी, खीर पूरी का भोग लगाकर पूजा श्रृंगार करवाते हैं। अन्य दिनों में छोटे बालकों के जड़ूले भी उतारे जाते हैं। अंचल में विवाह के समय नए दुल्हा दुल्हन को इस माता के दरबार में सबसे प्रथम बार ढोक दिला माता से उनकी भावी जीवन की गुहार की जाती है। 5 डुंगरी के हिसाब से इसको 5 पंछाओं बोलते हैं। तो यहाँ पर जो माता जी का जो स्वरूप है वो कितने रूप में विराजमान है? 2 रूप में। अच्छा, तो माँ हिंगलाज और महाकाली। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम है भैरूलाल व्यास, डावला बोझ। पंचपचावा माता के इस मंदिर में वर्ष के दोनों नवरात्रों में भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी संस्कृति का सुंदर समन्वय परिलक्षित होता है। नवरात्र के अवसर पर कई ग्रामीण महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चों को लेकर पंचपचावा माता के गीत गाती है, यहाँ आती है एवं बच्चों को ढोक लगाकर धन्य मानती है। ऐसे अवसर पर यहाँ रात भर भक्त देवी के भजनों से गुणगान करते हैं। नवरात्र के 9 दिवसीय मेले में माता के गुफा मंदिर में दुर्गा पाठ तथा देवी का विशेष अनुष्ठान हवन संपन्न किए जाते हैं। पंचपचोला माता जी करके एक स्थान भी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पिड़ावा के पास जो पहाड़ी है उसमें पंचपछावा माता जी के नाम से एक स्थान है। इसको वहाँ के स्थानीय ग्रामीण जन, मैं भी गया हूँ वहाँ, और मैं करीब वहाँ पे 15 साल पहले गया हूँ। जब मैंने मूल स्थिति वहाँ पे देखी है तो उसको पछावा माता कहते हैं। तो वो एक पठारी गुफा के अंदर है और उसमें त्रिशूल के रूप में लोक माताएं बनी हुई है। वो 7 बनी हुई है, तो उसको सप्त मातृका का हम रूप मानते हैं, क्योंकि जो नवरात्रा होती है या तंत्र उपासना होती है उसमें तंत्र की देवियों में सप्त मातृका को विशेष स्थान दिया गया है। जो देवता हमारे हैं जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, भैरव है और अन्य देवता है, तो उनकी जो पत्नियाँ होती है वो सप्त मातृका कहलाती है। तो वहाँ पे मूर्तियाँ तो है नहीं, लेकिन वो प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके त्रिशूल बने हुए हैं सप्त मातृका के रूप में। तो मैं गया भी था और वहाँ पे एक बड़े तपस्वी थे माखू जी महाराज। उन्होंने पूरा बताया था कि प्राचीन समय में क्या था कि लोग बाग जब लूटपाट किया करते थे, तो चूँकि वो पहाड़ी के काफ़ी ऊपर थी और गुफा के अंदर थी, तो वहाँ जाकर के माता से अभयदान लेने के लिए वहाँ पे जो लूटपाट करने वाले व्यक्ति थे वो छुप जाया करते थे। तो वहाँ तक क्या है कि कोई पुलिस वगैरह पहुँच नहीं पाती थी, और बाद में जब उसका विकास हुआ तो आज वो बहुत बढ़िया विकास उसका हो गया है पर्यटन की दृष्टि से, और पिड़ावा क्षेत्र में पर्यटन की वो एक अच्छी स्थान बन चुका है। तो पछावा का मामला है, पंच पछावा मतलब 5 देवियाँ, लेकिन बीच में वो 7 कर चुके थे, इसलिए सप्त मातृका का भी उसको प्रतीक चिन्ह मान सकते हैं और 5 देवियों का भी उसको मान सकते हैं। तो नवरात्रा में उसकी विशेष पूजा अर्चना होती है और आसपास के लोग वहाँ जाते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ वो मालवा में भी काफ़ी फेमस है, तो एक अच्छी देवी है वो, लोगों को एक बार जाना चाहिए। और जो वहाँ का प्रशासन है या जो वहाँ के जो धार्मिक संगठन है उसको वहाँ पे पर्यटन का विकास भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए मालवा दर्शन न्यूज से जुड़े रहें। अंगूठे वाले निशान को दबाकर वीडियो को लाइक करें और लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।